गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि कल आप सभी का हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम है, तो उसी एग्जाम को देखते हुए आज हम आप सभी के लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं। ध्यान रहे, जो भी आपका प्रश्न है, ये आपके सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट से लिया गया, चूंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी आपका इस बार सवाल पूछ रहा है, वो सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट और इस बार के मॉडल सेट से ही लगभग आ रहा है। चलिए देखते हैं। अभी हम देखने वाले हैं 2022 और 23 का न्यू मॉडल सेट। इसमें कुल आपके 40 सवाल हैं और जितने भी सवाल आपके हैं वो सारे सवाल आपके महत्वपूर्ण बनते हैं। चलिए देखते हैं। जो पहला सवाल आपका है वो आपका एक पैसेज से है। देखते हैं इसमें सवाल है आपका कि संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं। पहला सवाल है, संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं। इसमें आपका होते हैं महाकाव्य और मनीषी चिंतक, जो आपका पैसेज पढ़ने पर मिलेगा। आगे सवाल है, लोक में उच्चतम जीवन आदर्श की स्थापना कौन करते हैं। तो ये आपका करते हैं सत्वधर्मी लोग। मेरा आगे सवाल है कि राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो जाती है। ये आपका हो जाएगा शाश्वतता का अनुपालन करके सार्थक हो जाती है। आगे है, व्यय का विलोम शब्द कौन सा है। तो व्यय का विलोम शब्द आपका होता है आय। मेरा अगला जो सवाल है वो आपका सवाल 5 से 8 एक पैसेज से है, एक कविता से है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 5, कुछ सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। पंक्ति से क्या तात्पर्य। इसका अर्थ ये होता है कि कुछ आशाएं पूरी न भी हो तो जीवन नष्ट नहीं होता है। आगे सवाल है, अश्रु की उपमा कवि ने किसे दी है। तो अश्रु की उपमा कवि ने किससे की है। तो यह की है सपनों से। किसे की है, सपनों से। आगे सवाल है, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है। इसके माध्यम से कवि ने प्रेरणा दी है कि हमें निराशा त्याग करके कर्मशील बनना चाहिए। आगे सवाल है, छिप छिप कर अश्रु बहाने वाले मोती व्यर्थ बहाने वालों, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ देख रहे हैं छिप छिप, और एक ही शब्द यहाँ 2 बार आया, इसीलिए बोलते हैं इसको तुम्हारा पुनःरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खंड ख आपका है रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति एवं माध्यम से। सवाल पहला है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। इसका कार्य होता है इनमें से सब, यानी सूचना देना भी कार्य है, शिक्षित करना भी कार्य है, रोजगार संबंधी जानकारी देना भी कार्य है। आगे सवाल है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। इसमें आपका जिज्ञासा एकदम सक्रिय रहता है। आगे सवाल है, विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। ये आपका था पत्राचार। आगे है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम क्या है, बंगाल गजट, का प्रकाशन वर्ष क्या है। ये आपका है 1780। कुछ सवाल और यहाँ पूछेगा। तो बंगाल जो गजट था ये भारत का पहला अखबार था, लेकिन यह आपका एक अंग्रेजी माध्यम का अखबार था। कौन सा माध्यम का, अंग्रेजी माध्यम का, जो बंगाल के ही कलकत्ता शहर से आती है। कौन सा शहर से, कलकत्ता शहर से। इनके संपादक थे जेम्स आगस्ट हिक्की। जेम्स आगस्ट हिक्की। अगर बात किया जाए भारत का पहला हिंदी अखबार, तो भारत का जो पहला हिंदी अखबार था उसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। और यह जो उदंत मार्तंड था वो आता है 1826 में। ये भी कलकत्ता से आती है और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल। अब ध्यान रहे, दोनों आपका जो अखबार है वो कलकत्ता शहर से आती है। एक अंग्रेजी माध्यम में था, एक हिंदी माध्यम में था। दोनों आपका एक साप्ताहिक अखबार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पंपलेट, यानी कि इनमें सभी इसको शामिल किया जाता है। आगे सवाल है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादकीय जो है वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। आगे है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग क्या होता है। ये आपका होता है मनोरंजक।
आगे है औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल करते हैं, जिसमें जो है हम संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र और व्यावसायिक पत्र आने की सभी को शामिल करते हैं। आगे सवाल है रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो रिमाइंडर को हिंदी में हम लोग अनुस्मरक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्मरक। आगे सवाल है नोटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नोटिंग को हिंदी में हम लोग नोटिस लिखा हुआ, सॉरी यहाँ नोटिस को हिंदी में कहते हैं सूचना। अगर बात किया जाए नोटिंग, तो नोटिंग को हिंदी में हम लोग टिप्पणी कहते हैं। ध्यान रहेंगे यहाँ पर, नोटिंग को टिप्पणी और नोटिस को सूचना। खंडगह की ओर आते हैं। आपका खंडगह जो है वो पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आपका यहाँ पर कुछ काव्यांश का अंश दिया हुआ है और सवाल इससे किया गया कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। इनके कवि हैं सूरदास महोदय जी। आगे है प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है, इसकी भाषा ब्रज भाषा। अब थोड़ा एक ट्रिक याद रखिएगा, बड़ी होता है कंफ्यूजन कि सर ब्रज भाषा में किस में आएगा, ब्रज भाषा में किस में आएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अवधी भाषा में कौन आएगा। और सवाल यहाँ बनता है सर खड़ी बोली में हम किसे शामिल करेंगे। तो यहाँ अगर बात किया जाए सिंपल, देखते पहले हम लोग ब्रज भाषा की ओर, किसकी? ब्रज भाषा की ओर। तो हमें दिमाग लगाना है कि ब्रज भाषा आखिर में क्या होती है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, तो यहाँ ध्यान दो कि ब्रज में जो है वो जन्म होता है कृष्ण जी का, इसको बोलते हैं वृंदावन या ब्रज का क्षेत्र। जिस कविता में कृष्ण का नाम है 90% चांस रहेगा उसकी भाषा कैसी होगी, ब्रज भाषा। अब आता है अवधी भाषा क्या होगा सर, तो अवधि आने की अयोध्या, यहाँ कौन जन्मे थे, राम जी। यानी जिसमें राम का नाम आ जाएगा उसकी भाषा कैसी होगी, अवधि। एक आता है खड़ी बोली। अब देखो जो आपकी आधुनिक कविताएं होती है, जो थोड़ा समझने में आसानी होती है, तो अधिकांश आधुनिक कविताएं जो होती है वो आपकी खड़ी बोली में ही लिखी गई है। किसमें लिखी गई है, खड़ी बोली में। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है किसी एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है, तो यहाँ पर गोपाल यानी गोपाल कहा गया कृष्ण को, कृष्ण को ही एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है। आगे है नंद लाला को कौन नचाता है, तो नंद लाला को जो है यहाँ मुरली नचाती है। मेरा आगे सवाल है बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नाही, पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन है, इसमें आपका होली का वर्णन किया गया है। आगे है झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो में कौन सा अलंकार, झहरी झहरी की बात की जाए यहाँ आपका होगा पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे सवाल है प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंद पंत को। आगे है संध्या के बाद कविता का मूल स्वर क्या है, इसमें आपका जैसे ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ का वर्णन किया गया है। आगे है बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है, तो इसे कवि यहाँ पर है नागार्जुन साहिब। आगे सवाल है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, ये पंक्तियां आपका जो है जो पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा दोपहर के भोजन से ली गई है। आगे है विभाग की क्लर्क से किनकी छटनी हुई है, इसमें मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हुई थी। आगे है आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ियां टंगी थी, यहाँ पर किसकी साड़ी की बात कही गई है, तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी की साड़ी वहां टंगी हुई थी उसी की बात की गई है। आगे है प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, तो बात करेंगे दोपहर का भोजन, इनके लेखक हैं अमरकांत महोदय जी। आगे है टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पर पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था, तो वहां पर जो है वो 5 साल के बाद पहुंचता है। आगे है गूंगे को किसने पाला था, तो उनके जो है वो बुआ और फूफा ने पाले थे। आगे सवाल है ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी, तो वह जो है उस सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आगे है उसकी माँ किस विद्या की रचना है, तो उसकी माँ यहाँ पर एक प्रकार का कहानी है, जहां पर उसकी माँ लाल की माँ रहती है। किसकी माँ, लाल की माँ रहती है। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार
उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? तो इनमें से आपका सभी अनिवार्य है। आगे है, अंडे के छिलके किस प्रकार के एकांकी है? तो यह आपका एक पारिवारिक एकांकी है जहां पर परिवार के सदस्यों का वर्णन किया गया है। आगे है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन कौन सा बोर्डिंग स्कूल भेजे जा गए हैं? तो इसमें उसे जो है वो बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। आगे सवाल है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया? उसे जो है सो 1973 में पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। आगे है, आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है? ये आपका एक जीवनी है, और जीवनी बोलेंगे तो यहाँ पर अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम उपन्यास भी कह सकते हैं, उपन्यास। और इस उपन्यास में जो है वो शरद चंद्र की जीवनी का वर्णन किया गया। किसका? तो शरद चंद्र का जीवनी का वर्णन किया गया है। अब यहाँ मेरा ऑप्शन में उपन्यास नहीं है तो यहाँ जीवनी हम मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आपके सारे महत्वपूर्ण आंसर। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हाँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, थैंक यू।